तज्ज्ञानं प्रशमकरं यद् इन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारतयोगराज्याः ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या कान्ता सुखं वनग्रहे विचरन्ति धन्याः त्यक्त्वा गृहे रतिम् अधोगतिहेतुभूताम् आत्मेक्षयोपनिषदवर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्य अवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्त कर्म परिपाकफलानि धन्याः त्यक्त्वैषणात्रयम् अवेक्षितमोक्षमार्गाः भैक्षामृतेन परकल्पितदेहयात्राः ज्योतिपरात् परतरं परमात्मसंज्ञम् धन्या द्विजा रहसि हृदलोकयन्ति नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान नपुंसकमेकबीजम् यैर्ब्रह्मा तत्समनुपासितमेकचित्तैः धन्या विरेजुहुतरे भवपाशबद्धाः अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारम् दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम् संसारबन्धननित्यमवेक्ष धन्या
ज्ञानासिना तदवशीत्य विनश्यन्ति शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैः एकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपम् तद्वस्तु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः तद्वस्तु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः। वाइट की आवाज बढ़ा। नासन्न सदसन्न नासन्न सन्न सदसन्न महन्न जाणु। वह जो तत्व है न तो वह असत है न तो वह सत है न तो वह सद असत है। मतलब वह इन तीनों का जो तात्पर्य है वो यह है, वह बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। बुद्धि की वृत्ति से वह पकड़ में नहीं आ सकता। संसार की जितनी भी चीजें हैं जिनका हमें ज्ञान होता है वह तभी होता है जब वह बुद्धि की वृत्ति में कैद हो जाए। आपने इसके पहले सुना, जब तक उसकी वृत्ति न बने तब तक किसी वस्तु का ज्ञान हमको नहीं होता है। मतलब कमल बोलने से कमलाकार वृत्ति का अंदर निर्माण हुआ, इसलिए आपको ज्ञान हो गया कमल। लेकिन मैं एक ऐसा शब्द बोलूं जिससे आपकी वृत्ति का निर्माण ही न होवे तो आपको उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। अंग्रेज व्यक्ति को आप कुछ बोलो तो उसके अंदर आपके बोलने से वृत्ति का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ। अब यहां सबसे बिरला है ये वेदांत। ये कहता है संसार की सभी वस्तुओं का जो ज्ञान है वह बुद्धि की वृत्ति से होता है, लेकिन यह एक जो तत्व है इसका ज्ञान बुद्धि तत्व से, बुद्धि वृत्ति से नहीं हो सकता, उल्टा उसके जरिए से बुद्धि को जाना जाता है। ठीक है, यह कोई वृत्तियां नहीं है, सद असत। और इसी को आगे ले लेना, महन्न च अणु। मैंने बोला ये सब दर्शन है, जैसे न्याय दर्शन, योग दर्शन व्यापक मानता है, वेदांत भी बीच का रास्ता कहता है, जैन धर्म मध्यम की बात करता है, सांख्य दर्शन व्यापक मानता है। यह सभी की सभी चीजें बुद्धि की वृत्तियां हैं कि वह व्यापक है, कि वह अणु है, कि वह महत है। तो इसको एक पंक्ति में शंकराचार्य जी आदि भाष्यकार सिर्फ एक को निवेदन करना चाहते हैं, वह बुद्धि की वृत्ति में कैद नहीं हो सकता है। बोले फिर उसके जरिए से बुद्धि को जाना जाता है। ना तो वह स्त्री है ना तो उसका कोई लिंग है कि आप जाएं और उसको खोज लें कि वह स्त्री है कि वह पुरुष है कि नपुंसक, क्योंकि वह शरीर बुद्धि नाम की चीज कोई है नहीं। तो बोले सिर्फ एक चीज से ही उसको जान सकते हैं, वो है बीजम। ये उसका एक लक्षण है। देखो जी, लक्षण ये है
कि जो सभी का कारण है, जो सभी का कारण है और उसका कोई कारण नहीं है, वही तत्व है। अच्छा, जो सबका कारण होगा और उसका कोई कारण नहीं होगा, वह चीज कितनी होगी? सोच के देखो आप। सबका कारण होगा तो चीज कितनी हुई? एक। इसलिए एक शब्द क्या लिखा गया यहां? एक बीजम। कार्य कारण की पद्धति से उस तक पहुंचा जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उसका कोई भी कारण नहीं है। वह सबका कारण है, लेकिन उसका कोई भी कारण नहीं है। इसमें कोई संशय? सबका कारण स्वयं अकारण। ये सिर्फ खोजने की आवश्यकता है कि खोजें कि ऐसी एक वस्तु जीवन में मिल जाए जिसका कोई कारण ना हो, लेकिन वह चीज सभी का कारण होवे। यहां तो खोजने पे पता लगता है कि वही कार्य है और दूसरी दृष्टि में वही क्या है? कारण है। एक की दृष्टि में वो कार्य है तो दूसरी की दृष्टि में वो क्या हो गई? कारण। एक पिता एक की दृष्टि में कार्य है तो पुत्र की दृष्टि में कारण है। तो यहां तो हर चीज कार्य कारण बन रही है, लेकिन एक ऐसा तत्व जो सभी का कारण होवे लेकिन उसका कोई भी कारण न होवे, तो वह वस्तु कितनी होगी? एक। इसीलिए उसको शब्द क्या बोला? एक बीजम। ये उसका लक्षण है। सत असत महत अणु से उसको नहीं मिल सकती, वह एक बीजम से प्राप्त हो सकती है। जिन लोगों ने ऐसे ब्रह्म की उपासना की, ऐसा ध्यान किया, बोले वो इस संसार में वही लोग धन्य हैं। इसके अलावा बोले भव पाश बद्धा। देखो जी, भव मतलब है होना। भव मतलब है होना। बोलते ना आयुष्मान भव। जिसको अभी कुछ होने की चाहत है, ठीक है, वो संसारी है। क्या कहा गया? जिसको अभी कुछ होने की चाहत है, अभी बाकी है, तो आप समझना वो व्यक्ति कैसा है? संसारी है। क्योंकि जो भी होने की चाहत है, समय के अंतराल के बाद वो चाहत भी क्या हो जाएगी? मिट जाएगी, खत्म हो गई। इस संसार से बांध रखा है। बोले किसने? किसने? पाश। पाश मतलब रस्सी, जंजीर। उस रस्सी के जरिए से संसार में बांध रखा है। वो रस्सी क्या है? उसी को बोलते हैं कर्म, और उसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं अज्ञान। व्यक्ति जो बंधन में बंधा हुआ है, उसका कारण सिर्फ एक है, अज्ञान। तो यही होएगा कि वो बार बार जन्म लेगा और बार बार वो मृत्यु के बंधन में आएगा। तो इसी कर्म की बदौलत आएगा, इसी कर्म की बदौलत जाएगा। यही कर्म उसको लेके आएंगे, यही कर्म उसको लेके जाएंगे। तो ये छठा श्लोक पूरा होता है। पूरा एक एक शब्द देखिए एक बार। नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु, न स्त्री न पुमान न नपुंसकम, लेकिन एक बीजम। ये सब चीजें ना है, लेकिन एक चीज हाँ है। वो क्या है? एक बीजम। इसको बोलते हैं निषेधात्मक शैली से ज्ञान कराना। सुन ले, ऐसे शब्द भी वेदांत में आते हैं। वेदांत तत्व के ज्ञान के लिए विषि निषेधात्मक, क्या बोला गया? विधि निषेधात्मक शैली। कभी कभी इसको बोलते हैं नीति नेति।
जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया होगा, किसी एक छोटे बच्चे को यहाँ पर एक माइक मंगाना है, तो आपने उससे बोला कि माइक ले आओ, तो वो बोलता है माइक कैसा होता है। अब आप उसको क्या बताओगे? लंबा होता है, छोटा होता है, स्टील का है, तो उसको कुछ समझ में आया नहीं। तो आपने एक बात कही, क्या कहा? जाना, एक लकड़ी की मेज होगी वो छोड़ देना, चद्दर होगी वो छोड़ देना, कुर्सी होगी वो छोड़ देना, लाल कपड़ा होगा वो छोड़ देना, फोटो होगी वो छोड़ देना, समय होगी वो छोड़ देना। जब सब छोड़ देना, उसके पास जो बचे वो ले आना। आ रहा है ये शैली? विधि निषेधात्मक। आपने प्रारंभिक ग्रंथों में पढ़ा आत्मज्ञान के लिए, जो स्थूल शरीर नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर नहीं है, जो कारण शरीर नहीं है, जो जागृत अवस्था में नहीं है, जो स्वप्नावस्था में नहीं है, जो सुषुप्ति नहीं है, जो पंचकोश नहीं है, इसके अलावा जो है वो वही है। इस शैली को क्या बोलेंगे? विधि निषेधात्मक। कई बार इसको बोलते चंद्र शाखा न्याय। चंद्र शाखा न्याय, चंद्र शाखा न्याय का अर्थ है, एक बच्चा है जिसको आपको चंद्रमा दिखाना है, आप तो बोलती हैं कि वो देखो चंद्रमा है, बट उसको कुछ समझ में नहीं आता। आप उसको क्या कहती हैं? इधर आओ। और आपने कहा तुम वो देखो, वो बोलता मुझे नहीं दिखाई देता, क्या है चंद्रमा? तो आप क्या बोलती? देखो ये पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ ना मत देखो। ये पत्ती दिख रही है, पहले आपने क्या बोला? पत्ती दिख रही है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं? पत्ती मत देखो। ये डंठल दिख रही है, इसको मत देखो। ये डंठल दिख रही है, ये मत देखो। इसके बीच में जो है, इसके बीच में से जो दिख रहा है वो चंद्रमा है। उसको ज्ञान हो गया। इसी तरह वेदांत क्या कहता है? स्थूल शरीर को जानो, फिर क्या बोलता है? जान लिया ये नहीं है। सत जान लिया, सत नहीं है। असत जान लिया, असत नहीं है। शरीर जान लिया, शरीर नहीं है। पंचकोश जान लिया, पंचकोश। इसके अलावा जो बचा वो है। शैली को क्या क्या बोला गया? विधि निषेधात्मक शैली। इसी को बोलते हैं नेति नेति, इसी को बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय। इस शैली से ही वेदांत ज्ञान कराता है। समझ में आ गया ना ये चीजें? तो ये चंद्र शाखा न्याय है, ये विधि निषेधात्मक है। तो निषेध किसका किसका किया? सन्न, सत, असत, सदसत, महत, व्यापक, अणु, इसका क्या किया? निषेध। तो विधि किसका किया? एक बीजम। वह एक बीजम है। जो ऐसी उपासना करता है वो तो यहां से निकल गया, उसके अलावा जितने लोग हैं वो तो यहीं पर बंधे हुए मौजूद हैं। बोले ये भवपाश में बांधने वाली चीज क्या है? अब उसके गुरु देखो बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं। विनिश्चयंती, मिल गया नीचे से पंक्ति। संस्कृत के श्लोकों की सबसे अच्छी युक्ति यही है, सबसे नीची पंक्ति के सबसे आखिरी आखिरी के शब्द देखने चाहिए। देखिए क्या है? विनिश्चयंती। विनिश्चयंती मतलब वो निश्चित रूप से जान लेते हैं, है ना? निश्चयंती नहीं बोला, क्या बोला गया? विनिश्चयंती। जो अच्छी प्रकार से जान लेते हैं। बोले कैसे जान लेते हैं? आपने तो बोला कि अभी न सद है, न असत है, न महत है, न अणु है, तो कैसे जाना तत्व को? बोले उन्होंने ज्ञानासिना, उस तत्व को ज्ञान से ही जाना जा सकता है।
इसलिए शब्द क्या पता है? ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार से ही जाना जा सकता है। और जिन लोगों ने जान लिया, कैसे जान लिया? ज्ञान के जरिए से, बोले उनका जीवन कैसा है? बोले धन्य है। बोले फिर इसका उल्टा हो गया, जिन्होंने नहीं जाना उनका जीवन बोले भवपाशबद्धा। वो लोग अभी भी वैसे ही रो रहे हैं जैसे पहले रो रहे थे। देखो जी, क्या हुआ? बोले इनके जीवन में एक चीज नहीं आई। वो क्या थी? बोले ज्ञान की तलवार। तो तलवार बोले आप क्यों लगा देते हैं? तलवार क्या करती है? काटती है। ऐसे ज्ञान भी क्या कर रहा है पता है? काट रहा है। किसको? आप देखो अज्ञान क्या है। पहली पंक्ति, अज्ञान पंक। ये जितनी चीजें निकली हैं ये सब किससे निकली पता है? अज्ञान। और अज्ञान की उपमा किससे कर दी पता है? कीचड़। शब्द क्या दिया गया? पंक। अज्ञान पंकम मिला, परिमग्नम अपेत सारम मिल रहा है। यह पूरा का पूरा जगत अज्ञान की जड़ में क्या हुआ है? डूबा हुआ है। देखो, कल मैं कह रहा था अपेत सारम का अर्थ है, अपेत सारम मतलब जो दिखाई तो दे, लेकिन जब आप उससे मिलो, उसको यूज करो, तो आपको समझ में आता है अंदर से ये व्यक्ति क्या है? खोखला है। खोखला मतलब जो आपको चाहिए वो यहां है ही नहीं, लेकिन दिख कैसा रहा था? ठोस। जैसे संबंध दिखते कैसे हैं? ठोस। लेकिन अंदर से सब कैसे हैं? पोले हैं। जिस लिए संबंध बनाए गए वो चीज तो मिलती ही नहीं है व्यक्ति को। कोई कभी ईमानदारी से सोचो, कोई निराश होने के लिए, हताश होने के लिए संबंध बनाता है कभी? कुत्ते से भी व्यक्ति संबंध जोड़ता है तो हताश होने के लिए, रोने के लिए, निराश होने के लिए। संबंध तो व्यक्ति इसीलिए जोड़ता है, इसके कारण मेरा जीवन क्या रहे? सुखी रहे। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा था परसों नरसों, जिस जिस चीज ने सुख दिया व्यक्ति उन्हीं चीज से दुखी। क्या कहा गया? जो जो चीजों को मैंने सुख का आधार माना, वही चीजें व्यक्ति को क्या कर रही हैं? दुख दे रही हैं। जिनको बड़ा पास्ट में आपने सुख का आधार माना, वर्तमान में पता लगा कि दुख देने वाले कौन हैं? यही लोग हैं। ये है अज्ञान। इसको बोलते हैं अपेत सारम। अंदर से कुछ नहीं है ये जगत। अज्ञान पंक परिमग्नम अपे। और जब अपेत की बात आवे, वो केले के तने को याद करो आप। जैसे केले का तना कैसा दिखता है? ठोस, लेकिन अंदर से क्या है? खोखला। कैसा है? बोले ये पंख में जो सब निकला है, बोले दुखालयम। लो जी, यहां प्रति क्षण व्यक्ति को एक ही चीज मिल रही है, दुख दुख दुख। किस चीज से? मरण। अब हर व्यक्ति को ये डर सता रहा है। किस बात का? मरण तो नहीं हो जाएगा, मरण तो नहीं हो जाएगा, मरण तो नहीं हो जाएगा। हर जगह डर है। और मरण होएगा तो फिर जन्म, तो मतलब बंधन में तो आप आ ही गए। एक लास्ट एंड, एक फर्स्ट एंड। मरण, जन्म, और उसके बीच में एक और स्टेशन है। तो जिसको मरने का डर नहीं है उसको बुढ़ापे होने का डर है। साधु संत बोलते हैं जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सब किससे बचाने के लिए हैं? सब किस लिए व्यक्ति कर रहा है? मैं जरा से क्या हो जाऊं? बच जाऊं।
लेकिन प्रश्न है ये है, आज तक कोई बचा? जिसने बनाया ये प्रोडक्ट वो खुद बचा? सोच के देखो, वो खुद बचा कभी? तो ये जिंदगी चल रही, जन्म मरण और उसके बीच में क्या है? बुढ़ापा। इसी में व्यक्ति डूबा हुआ है। तो 2 पंक्तियां हो गई। अज्ञान पंक परिमग्नम अपेत सारम दुखालयम जन्म मृत्यु जरा। देखो जी, ये दुखालय, संसार बंधनम। देखो जी, अब वो क्या देखता है, ये जितनी भी चीजें मुझे मिलती हैं, ये सब चीजें कैसी पता है? अनित्यम, अवेक्ष। अवेक्ष मतलब देखता है कि मुझे जितनी भी चीजें मिल रही हैं, सबकी सब चीजें कैसी हैं? आने वाली हैं, थोड़े समय बाद चली जाती हैं। आई और चली गई, आई और चली गई। अब उसका दिमाग ठनकता है, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिसका मुझसे कभी वियोग न होवे। देखो ये सबको नहीं होता, आपको बताऊं, इसका भान भी सबको नहीं होता। जो जीवन थोड़ा महीनी से जिए उसको समझ में आता है, ऐसी तो कोई चीज अभी तक मिली नहीं जो चीज मैं पकड़ के क्या करूं, रखूं, यहां तक कि शरीर भी नहीं। तो संबंध कहाँ से होगा, धन कहाँ से होगा, संबंधी कहाँ से होंगे? अब उस व्यक्ति का दिमाग ये चलता है, जब अब तक मुझे कोई नित्य अनित्य चीज नहीं मिली, अब इस पंख में रहने से कोई फायदा नहीं है। तो उसने एक फिर किसी से, संत से तलवार ली और जितने ये बंधन थे सबको क्या किया, उसने काटा। इसीलिए शब्द क्या बोला गया, ज्ञानासिना। ज्ञान की तलवार लेकर उसने सभी को क्या कर दिया, काट दिया। लेकिन एक बात याद है, बंधन सिर्फ ज्ञान से ही कट सकता है और किसी चीज से कट नहीं सकता है। आज 15वें अध्याय में भी यही बोला, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग शस्त्रेण दृढ़, काट दो, छित्वा। लेकिन शस्त्र किसका होना चाहिए पता है? असंगता। इसी से जीवन जिया जा सकता है। उल्टा है, आपसे बताऊं, जो व्यक्ति जितना असंग है लोग उसको उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं। जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा संग है उस व्यक्ति लोग उतना ही कम चाहते हैं। सोच के देखो आप, महात्मा किसी के संग में नहीं है लेकिन उसको लोग क्या करते हैं? क्यों? कि उसका किसी से कोई संग, व्यक्ति का किसी एक से ही संग है तो वो वहीं पर क्या रह गया पता है? सीमित। देखो ये महात्माओं के लिए भी बहुत बड़ी, मैं किसी एक विशेष वर्ग, विशेष संप्रदाय, विशेष जाति, इन्हीं के लिए ही रह गया। तो अब आपको कौन सा वर्ग पूजेगा? वही विशेष वर्ग। तो अन्य वर्ग ने आपका क्या किया? तो आपका प्रेम व्यापक कैसे हो सकता है? नहीं, बोले मैं सिर्फ ब्राह्मण समाज, सिर्फ वैश्य समाज के लिए ही हूं, तो फिर अन्य 3 समाज क्या हो गए आपके लिए? हट गए कि नहीं हट गए? इसलिए कहा गया आप तो सबसे प्रेम करो, और सबसे प्रेम तो वही कर सकता है जो अंदर से क्या हो गए पता है? असंग। तो अंदर से क्या बनना चाहिए पता है? असंग। तो आपको सब चाहिए, जैसे आकाश। आकाश व्यापक क्यों है? क्योंकि आकाश असंग है, किसी से संग नहीं। लेकिन सबको धारण कौन करता है? धारण सबको आकाश कर रहा है, धारण करते हुए भी किसी से कोई संग नहीं। ये जीवन की शैली। हम तो जरा से 10 मिनट में बैठने से व्यक्ति क्या कर लिया पता है? संग कर लिया। संग करने से विवेक जो था वो सब क्या हो गया? गया।
असंग रहकर जीवन जिए तो प्रेम व्यापक होगा। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, लोग बोलते नहीं, तो फिर आपको प्यार करने वाले गिनती के एक दो होंगे, वो भी थोड़े समय के बाद वो भी आपको छोड़ देंगे। अच्छा, आ गया ये आखिरी श्लोक। धन्याः, वो लोग बोले धन्य हैं। कौन लोग धन्य हैं? बोले जो लोग विचार करते हैं। देखो बहुत ही सुंदर है। तो धन्याः, धन्या के पहले विशेषण क्या आया? विमृशन्ति। विमृशन्ति मतलब वो लोग विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, उनके पास बुद्धि से सोचने के लिए शक्ति है। और तो महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं, विचार करने की शैली पता है, विचार करने का तरीका पता है। जो लोग विचार करने में सक्षम हैं, बोले वो लोग कौन हैं? वो लोग कैसे हैं? वो धन्य हैं। बोले अच्छा, विचार कब करते हैं? प्रातःकाल, सायंकाल, क्या बोलते हैं? अनिशम। अनिशम मतलब, निशा मतलब रात। निशा मतलब क्या होती? मतलब दिन भर, रात तक, दिन रात वो क्या करते हैं पता है? विचार। अच्छा, कैसा विचार करते हैं? सम्यक। पंक्ति देखो, एक एक शब्द खोलते जाओ। अब क्या बना? सम्यक निशम विमर्शन्ति धन्याः। वह व्यक्ति धन्य है जो दिन रात विचार में क्या हुआ है? डूबा हुआ है। कैसा विचार? किसी के लिए नहीं, सम्यक विचार। देखो, सम्यक विचार, सम्यक वही तत्व ही है, उसी तत्व के बारे में वो दिन रात क्या करते हैं पता है? विचार करते हैं। अच्छा, आगे देखना। अब एकत्व निश्चित ही है। दूसरा किसका बजा? कल वालों ने डाला है कि नहीं डाला है? हाँ, ये लाना जरा। मैं भूल जाता हूँ, मेरे उसके बाद कल याद नहीं रहा है। खोलो इसको। हाँ, अब आया ना, ये बात पहले ही बोल रहे। ये खाली है, 4 लोग हो गए। नाम रिपीट कर दे रहा हूँ। डॉक्टर नितिका रावल, लता राठी, MK मिश्रा और करुणा शर्मा। 4। एक तो फंसेगा हर दिन कोई ना कोई। हमें कभी नहीं बोलूँगा आप मोबाइल मत लाओ, और अच्छे पीस लाओ, आप बजाओ खूब। हाँ, तो ऐसे बंद होगा ना। हमारे स्वामी जी तो और बोले, पहली बार 100, दूसरी बार 500, तीसरी बार 1000। आप बजाओ ना। बोले हमें क्या दिक्कत है, हम तो बैठे हैं इसके लिए, आप डालो उसमें। ऐसे व्यक्ति शायद बंद कर दे, ऐसे करोगे तो नहीं बंद होगा। अब इतनी ईमानदारी से अपने आप डालना आप इसमें। हाँ, वह दिन रात क्या करता है? विचार में मस्त है। जब बोले इस विचार करने से उसको मिला क्या? देखो जी, क्या बोलते हैं? एकत्व निश्चित। देखो जी, उस तत्व में वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। देखो जी, बहुत बहुत सावधानी से, मैं तो इस पे और क्या कितना बोलूँगा। जो व्यक्ति निश्चित नहीं है, उसका कारण ये है कि उसमें विचारों का अभाव है। व्यक्ति यदि कहीं स्थिर नहीं रह पाता एक चीज में, किसी में, तो आप देखना उसमें विचारों का ही अभाव है। हर जगह से आकर्षित हो जावे, हर चीज अच्छी लगने लगे, तो आप समझ लेना आपका अपना कोई विचार है ही नहीं। ये भी अच्छी, वो भी अच्छी, ये भी अच्छा, फलाना भी अच्छा, धमाका सब अच्छे, वो तो ठीक है, लेकिन आपका कोई विचार है अपने? कोई निश्चित है? बोले निश्चित कुछ नहीं है।
इसका मतलब विचारों का क्या है पता है? अभाव। विचार व्यक्ति को निश्चिंत बनाते हैं। निश्चिंत मतलब एक निश्चित विचार, एक फिक्स टारगेट है, वहां पे वो ले जाके क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें अच्छे विचार की क्या हुई? क्षमता। कभी इसको मैंने और अच्छे से पढ़ाया होगा, इसी को बोलते हैं सांख्य। सांख्य, जिसको अच्छी प्रकार से कलना करनी आती है, विचारों का क्रम आता है, विचारों की भाषा आती है, विचारों में ऊपर और नीचे का क्रम का ज्ञान है, विचार शुद्ध हैं, विचार पॉइंटेड हैं, विचार प्रभावी हैं, ये सब विचारों के बारे में उसको पूर्ण ज्ञान है। वही व्यक्ति ही कहां पहुंचे? एकत्व निश्चित। उस एकत्व तत्व में वही क्या होते हैं? पहुंचते हैं। मनोभिर अपेत मोही, जिन्होंने मन से एकत्व का निश्चय कर लिया और जो क्या हो गए? मोह से क्या हो गए? मुक्त। दो पंक्तियां समझ में आ गई? क्या कहा गया? विचार करने वाला व्यक्ति धन्य है। कैसा विचार करता है? बोले दिन रात, अहर्निशम, अहर्निशम, दिन रात। कैसा विचार करता है? सम्यक विचार करता है। क्या मिला विचार का फल? बोले कहीं एक जगह पे क्या हो गया? पहुंच गया। व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच रहा है, उसका कारण है उसने कोई एक ट्रेन नहीं पकड़ी है। देखो, आप आधे घंटे इस बस से जाओ, आधे घंटे उस बस से जाओ, तो आप पहुंचे कहां? लेकिन एक ट्रेन से चले, संयम रखा, तो थोड़ी देर आप कहां पहुंच गए? जहां जाना था वहां क्या हो गए? तो थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना पड़ा? संयम धारण करना पड़ा ना। विचार की कला, विचारों का ये जो दिमाग में जो वृत्तियां चलती, ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है। ये आ गया तो आधी समस्या क्या हो गई? व्यक्ति की शांत हो गई। अब इसी से इसको क्या मिल गया? अपेत मोही। देखो जी, मोही मतलब मोह। मोह मतलब ये है हर जगह आकर्षित हो जाना, हर जगह से प्रभावित हो जाना, अपनी खुद की बुद्धि कार्य में लाना ही नहीं। तो आप समझ लेना आप क्या हो गए पता है? मोहित। वो जो जादूगर है वो क्या करता है? और मोहित तो करता है। मोहित कर दिया तो उसने जो चाहा वो चीज आपको क्या की? उसने दिखाई। बैंगन में घड़ी, यहाँ पे दूध, उस पे कबूतर, तो उसने क्या कर दिया? आपको क्या किया? सम्मोहन क्रिया से आपको क्या कर दिया? बांध दिया। अब आप वही देखेंगे, वही देखेंगे जो वो दिखाएगा। देखो, अच्छा जी, बोले ये ज्ञान की तलवार किसने दी? बोले गुरु ने। बोले ये जो व्यक्ति था ये कौन है? बोले यही गुरु और संत हैं। बोले ये कैसे हैं? बोले जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो भी ऐसा ही बन जाता है। कैसा? बोले शांत ही। वो व्यक्ति कैसा हो गया? शांत। मिल रहा है? अनन्य मत भी, अनन्य मत भी। अब वो मन में कुछ चीजें, अन्य चीजें नहीं रखता, गंदा कचड़ा नहीं रखता, गंदी बातें नहीं रखता। तो उसका लक्षण देखो, जो वहां तक पहुंच गया, धन्य तक, शांत ही, शांत है। अनन्य मति भी ही, अब उसके पास कोई कचड़ा नहीं है। अच्छा, मधुर स्वभाव ही, वाह। और जो स्वभाव भी कैसा है? कटु नहीं है, कटीला नहीं है। मतलब जाने पर हर व्यक्ति उसको यह प्राप्त होता है कि मुझे कुछ न कुछ चीज क्या हुई? प्राप्त हुई, रस प्राप्त हुआ। ये देखो लक्षण है। हमारे स्वामी जी ने पढ़ाते समय इसको ये भी बताया था, हो सकता है कोई ज्ञानी होवे, और ये बात गुरुदेव ने भी बोली है कहीं, कोई ज्ञानी होवे
लेकिन आप उससे ये मत आशा करना कि वो मधुर स्वभाव ही होगा। कई महात्मा भले झंगड़ झंझाटी होते हैं, ये लोग पत्थर लेके दौड़ जाते हैं, गाली देना चालू कर देते हैं, डंडे से मारना चालू कर देते हैं। कौन? महात्मा, ज्ञानी महात्मा, ध्यान रखना। ऐसे हैं महात्मा कि आपको दौड़ा लेंगे पत्थर से मारने के लिए, डंडों से मारने के लिए, गाली भी दे लेंगे। ये सब कर सकते हैं महात्मा, और करते हैं भी। तो बोले ऐसे, अब इस केस में आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? बोले देखो, इससे यह नहीं कह सकते कि वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो है, लेकिन ये लक्षण नहीं घट रहा है। कौन सा? तो बोले ऐसा ज्ञानी व्यक्ति दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता। ये जो तीसरी शर्त है ना, विमर्शन्ति धन्या, दूसरों को विचार नहीं दे सकता। स्वयं विचारवान है, लेकिन दूसरों को विचार देने में सक्षम नहीं है। एक चीज होगी कि व्यक्ति को स्वयं आना, और एक ये हो गया कि वह ज्ञान आना ही नहीं, दूसरे को भी क्या कर देना? बता देना। ये दो तरीके के लोग हो गए कि नहीं हो गए? महाराज जी ने इसमें ऐसा भी बोला है, गुरुदेव ने, कि वह ज्ञानी का फल क्या हुआ? बोले उस ज्ञानी के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है। भले वो कुछ भी कर रहा हो, है तो वो ज्ञानी। तो जो भक्त स्वभाव का व्यक्ति, उसको दर्शन से उसके क्या हो गया पता है? पुण्य मिल गया। लेकिन यह अपेक्षा करे, अब आप ये सोचो कि हर अब ये तो चिन्मय मिशन में सब बड़े पॉलिश रहते हैं सब, लेकिन आप सोचो हर महात्मा आपको पॉलिश्ड मिले, ये आशा भी नहीं करनी चाहिए। अन्य महात्माओं की भीड़ में आप जाइए तो आपको दिखेंगे एक से एक उज्जड, आपको तो आपको भान ही नहीं हुआ कि महात्मा है, लेकिन महात्मा है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये उनके ऊपर का स्वभाव दोष है, उससे उसका ज्ञान का लेना देना नहीं है। बहुत सारे महात्माओं को मैं जानता हूँ ऐसे, लेकिन अंदर से वो बहुत कोमल है, ज्ञान से भरा हुआ चित्त है, लेकिन यही एक दोष है कि वो अब दूसरे को ज्ञान, दूसरे से विचार भी नहीं कर सकते। तो ये तो एक ऐसा महात्मा है, शांत है, अनन्यमति है, मधुर स्वभावई है, एकत्व निश्चित पर पहुंच गया, जिसका मोह हट गया। और बोलते हैं साकम वनेषु विदितात्म आत्म पदस्वरूपम। देखो जी, देखो, इनके साथ कभी मौका मिल जाए तो इनके साथ क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। जाना चाहिए मतलब यहां तो लिखा है वनम, वनम, तो वनम मतलब है इनसे कहीं भी मौका मिल जाए तो इनके साथ क्या करना चाहिए पता है? वार्तालाप करके विचारों को अपने मन में क्या करना चाहिए? लाना चाहिए। विदित क्यों लाना चाहिए? विदित, इनको विदित मतलब जानते हैं। क्या जानते हैं? आत्म पद स्वरूपम। ये आत्म स्वरूप को क्या करते हैं? जानते हैं। तो जब हम इनसे वार्तालाप करेंगे, विमर्शन्ति, तब हमें भी धीरे से क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। अब ये 4 पंक्तियां हो गई, फिर से गिनिए। शान्तैः अनन्यमतिभिः मधुर स्वभावैः एकत्व निश्चित मनोभिः अपेत मोहैः साकं वनेषु, साकं मतलब साथ, वनेषु विधि। अब कोई ये ना कहे कि चलो वन ही चलो वहीं सुनाएंगे, तो ये भी बात गलत है। वनेषु मतलब वनेषु अपि, कहीं भी इन व्यक्तियों का साथ मिल जाए। विदितात्म आत्म पद स्वरूपम तद्वस्तु सम्यक अनिशम विमर्शन्ति धन्याः। ऐसे जो लोग विचार करते हैं वो व्यक्ति क्या हैं? धन्य। अंतोगत्वा आज धन्याष्टकम संपूर्ण हुआ। आपने धैर्य से सुना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था ये ख़त्म हो पाएगा इतनी जल्दी, लेकिन जितने लोगों ने इसको पूरा सुना तो वो जाने। ये भी ग्रंथ शंकराचार्य आदि जगत गुरु का लिखा हुआ रहा, भाष्यकार का लिखा रहा, शंकराचार्य जी का है, और बहुत
गंभीर ग्रंथ है। अच्छे साधकों से और आप चर्चा करें तो इस पे तो महीने भर व्यक्ति चर्चा कर सकता है, एक एक शब्द ऐसे हैं, पद इसके। तो यह ग्रंथ भी पूज्य गुरुदेव, स्वामी जी और सभी ज्येष्ठ संतों को क्या करें, समर्पित करें, जिनकी वजह से हम लोगों को ये विचार करने में, आपको हुआ या नहीं हुआ, मुझे तो ये भान रहता है कि ये सब उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो उनकी कृपा से ही ये ग्रंथ आज पूर्ण हुआ। अब सोमवार से भगवत गीता प्रारंभ करेंगे, गीता अध्याय 13। ठीक है, आपको ये मैं दे दिया है गुरुदक्षिणा का एनवेलप, मिल गया है? सोमवार को दीजिएगा, ठीक है? 4 लोगों को, 4 लोग एक्स्ट्रा, आप उसमें हाँ मत मिलाना, बहुत तेज हो। वो अलग रहेगा, वो अलग रहेगा, क्योंकि आप उसी में उसको बोल देंगे तो बहुत चालाकी दिखाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। 2 बात,